Good morning students. Welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन फिर से एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, प्यार से इसे लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। ओके, एपी के नाम से जानते हैं। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Okay, so before the study of arithmetic progression, first of all we try to know about sequence and series. Okay, so now what is sequence? So what is sequence? So a pattern with definite rule, is known as sequence. Okay, so a pattern with definite rule is known as sequence. Understood? So what is the definite rule? Suppose I am going to write 2, 4, 6, 8, 10 and so on. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Okay, now 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on. Okay, so these are the sequence. Means first of all these are pattern. ये एक पैटर्न है और इसे एक निश्चित रूल के अनुसार लिखा गया है। ओके, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 even numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 even number। और लिख सकते हो, यहाँ पर प्राइम नंबर हमने लिख दिया है। इसको अगर इसके जगह पर ज़्यादा क्लियर होगा कि ये लिख दो 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। सो जितने भी पैटर्न्स देख रहे हो ये सब एक रूल के तहत लिखा गया है। इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ओके, बट ऑल सीक्वेंसेज आर नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सभी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कुछ सीक्वेंस हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेन यहां पर पढ़ना क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। सीरीज की बात करते हैं तो जब इसमें प्लस का साइन लगा दोगे तो यह सीरीज कहा जाएगा। ओके,
तो इन सब बातों में हमें ज्यादा नहीं जाना है, एक सीक्वेंस के बारे में था। तो अ पैटर्न विद डेफिनेट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। अगर आपसे कोई सीक्वेंस के बारे में पूछे तो सीधा उसको बताइए अ पैटर्न विथ डेफिनेट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। अंडरस्टूड अबाउट दिस? नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच, अब देखो हमने क्या लिखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एन भी लगा सकते हो, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which each term is obtained, देखो ध्यान से, each term is obtained by adding a fixed number in preceding term. In preceding term except the first term. Except the first term. अब all of you see clearly. Okay? So arithmetic progression is a sequence in which each term is obtained by adding a fixed number in preceding term except the first term. Now, as example you can see, suppose 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. You can see when you add 2 you will get 4, plus 2 get 6, plus 2 get 8, plus 2 get plus 2 and so on. बस यहां पर हम देख रहे हैं कि ईच टर्म में प्रीसीडिंग टर्म 4 के लिए कंसीडर अबाउट 4 के पहले वाले टर्म में 2 अगर ऐड करते हैं तो हमारा अगला टर्म मिलता है। अंडरस्टूड है? तो अगला फिर 8 में हम लोग 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म 10 मिलता है। अब हमें लगता है कि आपको ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि an arithmetic progression is a sequence in which each term is obtained by adding a fixed number in preceding term except the first term. Understood? अब now fixed number, consider about fixed number. fixed number क्या है? तो यहां fixed number 2 है and this fixed number is known as common difference. Understood? So according to this
arithmetic progression, the common difference is 2 and it is represented by a small d, so a small d equal to 2. Any problem? So common difference, this is known as common, you can write in this way, common difference, और ब्रैकेट में d इक्वल टू 2 एंड फर्स्ट टर्म it is represented by a small a, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो बातें क्लियर हो गई होगी, एक कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट। Okay, so now next part we will discuss about general form of an AP। अब आप लोगों को AP समझ में आ गया होगा कि AP क्या है। So all sequences are not AP, सभी sequences AP नहीं है। Okay, एज एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कौन AP नहीं है। तो यहां पर देखो 2 4 8 16, this is not, this is a sequence, this is a sequence, but this is not AP। ये sequence है but AP नहीं है। Understood about this? And now general form, जनरल फॉर्म को यहां पर लिखते हैं, देखते हैं कि नीचे, ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग छोटी सी प्यारी सी एपी है उसी को लिखेंगे इन प्लेस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो एपी। अब व्हाट इज द जनरल फॉर्म? देखो, फर्स्ट टर्म इज ए, ध्यान दो, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी। देखो ना यहां पर, इसी को देख लो, दिस इज ए एंड दिस इज ए प्लस डी। वाई? बिकॉज डी इक्वल टू 2, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, fixed number is 2, so this is a plus d and this will be a plus 2d. So a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and so on। अब देखो यहां पर अगर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की बात करते हैं, दिस इज फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में a प्लस 1 लेस देन द फोर्थ टर्म, यानी 3d, यानी जो टर्म लिखना है उससे d एक कम होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट। जो टर्म लिखना है, मान लेते हैं कि हमको 20th टर्म लिखना है, तो a प्लस 19d, एक कम कर दीजिए उससे। ओके, सो अगर हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें n नंबर्स है, n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टूड? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n से 1 कम कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म। ओके, इसी तरह से एक फार्मूला यहां पर डिराइव हो गया कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, तो हमारा nth टर्म बिल्कुल निकल जाएगा। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फुली तरह से, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसी फार्मूला पर बेस्ड है, इस
चैप्टर में हमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ओनली 2 फॉर्मूला। वन इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगला जो फॉर्मूला होगा वो एशन का फॉर्मूला यानी सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा वो पढ़ना है, उसकी भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को हम लोग कभी कहीं आपके बुक में टी एन भी मिलेगा, टी एन लिखा हुआ, सो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कहीं ए एन मिलेगा, कहीं पर टी एन मिलेगा, लेकिन दोनों एक ही चीज है। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये देखो ये कितने टर्म्स हैं, तो देखो काउंट अगर करोगे तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये 4 टर्म का इक्वेशन है। इक्वेशन है, इक्वल टू मींस इक्वेशन, इक्वालिटी, तो ये 4 टर्म का इक्वेशन है। So now it is clear that out of 4 terms, if 3 terms are given, we can find the 4th term very easily. Did you understand? अगर 3 टर्म दिया हुआ है तो 4th टर्म को हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला रहा। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, वो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि उसका कोई ज़्यादा रोल यहां पर नहीं है, लेकिन एपी जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स होता है, एक फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। ओके, सो फाइनाइट एपी मीन्स क्या हुआ कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एपी। इसमें टर्म्स जो है वो फिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 terms. So this is the example of finite AP. But when you write 1, 3, 5, 7, 11 and so on, so that is infinite AP. Okay, so now it is clear about finite and infinite AP. हालांकि इस चैप्टर में ज़्यादा हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस वो है द फार्मूला ऑफ ए एन। तो ए एन फार्मूला के बारे में हम लोग जान गए कि ए एन के फार्मूला में हमें 4 टर्म्स दिया है। 4 टर्म्स में अगर 3 टर्म्स दिया हुआ हो तो 4th टर्म को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा इस एपी का समरी हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है सम ऑफ एपी का, यानी एपी का सम हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 100 इवन नंबर्स, ये अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बनाएंगे भी, सब चीज़ करेंगे। ओके, लेकिन अभी तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा सम ऑफ एपी। ओके, अब देखो सम की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग जान गए हैं। तो यहां पर देखो सम का मतलब सम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसन से। ओके, सो एसन इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d
sorry, plus, we must write plus a plus 3d plus and so on plus a plus n minus 1 into d. Okay, now suppose this is equation 1. अब देखो फिर अगेन एशियन इक्वल टू राइट इन द रिवर्स ऑर्डर. ओके, रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे तो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हमारा पहले आएगा प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा प्लस a आएगा. बोलो एनी प्रॉब्लम? सीरीज समझ में आई? दिस इज सपोज इक्वेशन 2. कुछ नहीं किए हैं हमने, रिवर्स ऑर्डर में इधर से लिखना शुरू किया तो यहां पर आ गए, लास्ट में ये टर्म हो जाएगा, इसका फर्स्ट जो होगा इसका लास्ट होगा. ओके, अब नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब देखो एशियन 2 एशियन हो जाएगा इक्वल टू. ओके, अब इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि लास्टली हमें मिलेगा क्या. तो देख लो यहां पर थोड़ा सा हम लोग करते हैं. देखो पहला टर्म इसका a है और a में हमें ऐड कितना करना है, तो ऐड करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ध्यान दो, तो मिलेगा क्या, a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बोलो कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर क्या करेंगे कि अगला टर्म को हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं. किसी टर्म एक और उठा लो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया. इस टर्म को देखते हैं. थर्ड टर्म हमारा है a प्लस 2d और यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ सॉरी यहाँ 3 होगा, गलत हो गया है, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी. सो a प्लस 2d प्लस a प्लस यहाँ देखो क्या होगा nd माइनस 3d. सो दिस इज इक्वल टू 2a. देखो ध्यान से, a और a 2a और 2d में से 3d होगा तो प्लस nd माइनस d. सो दिस इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कॉमन ले लिए तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर तुम यहां ध्यान से देखते हो तो ईच एंड एवरी टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है. इतना प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब उसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने किया था. अब प्लस a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. देखो ध्यान से, ये n टर्म्स तक चला जाएगा. क्या कोई प्रॉब्लम? अब जब देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू n, यानी n टाइम्स ये आया है ये नंबर,
ये नंबर कितना बार आया है, तो n टाइम्स आया है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देन इंप्लाइज 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। So then implies Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is the standard formula. Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. इसी चीज को एक और तरीका से हम लिख सकते हैं n by 2 a plus n minus 1 into d. So then implies Sn equal to n by 2 into, देखो a plus, this is formula of an, तो a plus an, या इसी को एक और मिलेगा आपको Sn equal to n by 2 into a plus l. Okay, so l equal to last term, L इक्वल टू लास्ट टर्म। देखो ध्यान से, L क्या है, लास्ट टर्म है, या इसको हम लोग an भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड Sn। सो हम लोग माइंड में स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया, उसके बाद ये तीनों को भी माइंड में रखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। जहां L दिया हुआ है, an दिया हुआ है, वहां हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। a और d अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अंडरस्टूड अबाउट दिस? समझ में आई बात? तो ये हमारा रहा Sn का फार्मूला और फिर an का फार्मूला। तो जनरली हम लोग क्या देखें कि इस चैप्टर में मात्र हमें 2 फॉर्मूला पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली 2 फॉर्मूला इन AP, एंड AP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिकॉज यू हैव टू स्टडी AP इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, मीन्स 11, 12, ऑल्सो AP, GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वहां पर हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये देखो एक एग्जाम्पल हमने दिया था 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अंडरस्टूड? तो ये आज का हमारा ये टॉपिक रहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे, कुछ एक्सरसाइज की बातें करेंगे, कुछ जनरल बातें करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सो ऑन। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।